भगवान महावीर को प्रणाम करता हूँ एवं परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से, जिनकी दया से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। भाई विनोद जी का बहुत आग्रह रहा कि मैं अपने विचार लायंस क्लब के बीच रखूं। लायंस क्लब का मतलब है समूह, और उनके बीच मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। कह सकता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी एनजीओ कोई संस्था है तो वह लायंस क्लब है, जो मानवता के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज उद्धार के लिए, देश हित के लिए सभी लोग शेर की भांति जिसके साथ आगे बढ़कर के को सुनहरा बनाने का कार्य करते हैं। ऐसा कोई शहर नहीं होगा, ऐसा कोई छोटे से छोटा नगर नहीं होगा जहां पर लायंस क्लब की शाखाएं ना हो। सभी जगह हैं, बहुत मैं सुनता हूं, लेकिन पहली बार यह अवसर मिल रहा है कि मैं आपके बीच मुखातिब हो रहा हूं। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद उन्हें प्रदान करना चाहूंगा, सुधीर जी गोयल, श्रीमान माहेश्वरी जी, विनोद जी फानौत और संजय जी भंडारी, जिन्होंने इस आयोजन मूर्त रूप प्रदान किया। मेरे प्रवचन अक्सर सामाजिक होते हैं, मेरे प्रवचन अक्सर पारिवारिक होते हैं, मेरे प्रवचन अक्सर राष्ट्र हित में होते हैं। जब मुझसे कहा गया कि परिवार के लिए आपको बोलना है, तो मैंने कहा ये मेरा रुचि का विषय है, मैं अवश्य इस पर बोलूंगा। और आज मैं आप सबके बीच में हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और इतना ही मैं समझ पाया हूं अपने जीवन में कि सबसे बड़ी कोई है तो वह परिवार है। परिवार से बड़ी कोई ताकत दुनिया में नहीं हुआ करती है। लोग सोचते हैं कि कौन सा बार अच्छा होगा, रविवार अच्छा होगा, सोमवार अच्छा होगा, मंगलवार अच्छा होगा। 7 बार हैं। लोग ज्योतिषियों से पूछते हैं कि शुभ बार कौन सा है, अच्छा बार कौन सा है, अच्छा मुहूर्त कौन सा है। मैं पुलक सागर अक्सर कहता हूं कि आपके कैलेंडर में यदि 7 बार हैं तो मेरे कैलेंडर में 1 बार है। वह बार कोई है तो वह परिवार है। और जहां तक मेरी ये सोच रही है कि जो व्यक्ति अपने इस 8वें बार को सुधार लेता है, जो व्यक्ति इस 1 बार को सुधार लेता है, उसके 7वां बार सुधरने में ज्यादा दिन नहीं लगा करते हैं। एक परिवार को सुधार कर चलने का हम प्रयास करें। परिवार से बड़ी ताकत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। एक होता है मकान और एक होता है घर। मकान बनाना पड़ता है और घर बसाना पड़ता है। मकान बनाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन घर बसाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। वहां तो प्रेम की जरूरत पड़ा करती है, आत्मीय संबंधों की जरूरत पड़ा करती है। मकान ईंट से ईंट जुड़ करके बना करता है, लेकिन परिवार ईंट से ईंट और ईंट पत्थर और सीमेंट को जोड़ने से नहीं बना करता है। परिवार तो 2 भावनाओं को जोड़ने से बना करता है। परिवार तो वह है जहां पर भावनाएं होती हैं, जहां उपयोगिता होती है, जहां एक दूसरे के प्रति होती है। परिवार तो उसे कहते हैं जिसमें पवित्र भावनाओं के साथ साथ बलिदान भी किया जाता है अपनी भावनाओं का, और बलिदान के बाद जो निर्मित होता है वह परिवार होता है। ईंट से ईंट जुड़कर दीवार बनती है, ईंट से ईंट जुड़ करके एक मकान की रचना होती है। लेकिन रिश्ते जब जुड़ा करते हैं, आपसी संबंध जब जुड़ा करते हैं, आपसी एक दूसरे के प्रति भावनाएं जब जुड़ा करती हैं, तो एक परिवार की संरचना हुआ करती है। मकान बहुत हैं। मैं शहरों में देखता हूं कि ऊंचे ऊंचे मकान हैं, घर दिखाई नहीं देते हैं। मकान तो बहुत बड़े बड़े हैं। एक जगह में किसी गृहस्थ के घर में गया, मैं आहार के लिए गया। दिगंबर संत 24 घंटे में 1 बार आहार लेता है, वो भी श्रावक के घर पे जाकर के। जब मैं उसके घर आहार पे गया तो वहां जाकर के मैंने देखा, वो मुझे 5वें माला पर ले गया आहार कराने के लिए। आहार के से पूछा कि भाई जरा ये तो बताओ
ये इतना बड़ा मकान किसका है? बोले मकान मेरा है महाराज। तुम इनका 5 मंजिल का मकान, मैं इनका इस 5 मंजिल के मकान में कितने कमरे होंगे? बोले 20-25 कमरे तो होंगे। मैंने कहा मेरे भाई जरा इतना बताओ कि 20-25 कमरे का ये मकान, आप इस मकान में रहते कितने लोग हैं? उसका सिर झुक गया। उसने कहा कि महाराज कोई नहीं रहा करते हैं, मैं हूं, मेरी पत्नी है, हम दो, हमारे 2 बच्चे तो बाहर पढ़ने, पति पत्नी इसमें रहा करते हैं। मैंने कहा मेरे भाई ये 25 कमरों का मकान और 2 लोग इसमें रहा करते हैं, इसे मकान ही कहा जाना चाहिए, मैं इसे घर की संज्ञा नहीं दे सकता हूं। मैंने पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? बोले वह गांव में रहा करते हैं। मैंने कहा तुम्हारे भाई कहाँ रहते हैं? बोले दूसरे शहर में रहा करते हैं। मैंने कहा बताइए, एक बुजुर्ग माँ बाप यदि गांव में रहते हैं और आप शहर के 25 कमरे वाले मकान में रहते हो, ये कैसे मकान हैं? इनमें संबंध नहीं है। मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि कमरे अधिक होने से जिंदगी महान नहीं हुआ करती है। अरे महान जिंदगी तो वो भी हो जाती है कि कमरे कम और सदस्य ज्यादा हो। मान्यवर, एक बात ध्यान रखना, क्या होता है घर? जहां माता पिता होते हैं वह घर हुआ करता है, जहां पति पत्नी रहते हैं वह घर हुआ करता है, जहां भाई भाभी रहा करते हैं वह घर हुआ करता है, चाची होते हैं, जहां फूफा फूफी होते हैं उसका नाम घर हुआ करता है। आज हमारे पास मकान बहुत हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, पत्थर के सब मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान किंतु गिराने लगे हैं लोग। इन पत्थरों के मकानों से जीवन की सफलता नहीं हुआ करती है, दिल के मकानों से जीवन की सफलता हुआ करती है। आप देख सकते हैं कि एक परिवार के बीच रहना, आज संयुक्त परिवार बिखर गए हैं, हो गए हैं। किस तरह के संस्कार हमने अपने जीवन में बटोर लिए हैं। आदमी आदमी के साथ रहना नहीं चाहता, हम अपने रिश्तों के साथ रहना नहीं चाहते। मैं तो मानता हूं, लोग कह रहे हैं कि कोरोना आया तो देश की स्थिति बिगड़ी है। मैं पॉजिटिव सोच रख करके सोचता हूं, इस कोरोना ने देश को बहुत मजबूत किया है, इस कोरोना ने परिवारों को एक करने का प्रयास किया है, इस कोरोना ने वक्त निकाला है। नहीं तो आदमी के पास ये भी टाइम नहीं हुआ करता था, आदमी के पास अपनों के बीच बैठने का वक्त नहीं हुआ करता था। आज 5-6 महीने से हम परिवार के निकट आकर के बैठ रहे हैं। कोरोना ने सिखा दिया कि रिश्तों की कीमत क्या हुआ करती है। बाहर की दुनिया ही सब कुछ नहीं, हमारे घर की दुनिया ही स्वर्ग हुआ करती है। आप विचार करिए, सभी लोग घरों के अंदर लॉकडाउन में बैठे रहे, कितना अच्छा वातावरण जो कभी पहले की प्राचीन जमाने में हुआ करता था। आज माता पिता को भी खुशी होती है कि मेरा बेटा, मेरा पोता मेरे पास। आदमी को घर की कीमत समझ में आई, आदमी को रिश्तों की कीमत समझ में आई। हर बुराई के साथ कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर हुआ करती है। इस कोरोना ने इंसानियत को जन्म दिया है, इस कोरोना ने अपरिग्रहवाद को जन्म दिया है, इस कोरोना ने सीमित साधनों में जीने की कला सिखाई है। ये बहुत बड़ी कला है। पैसा तो फिर कमा लेंगे लोग, धन तो फिर, लेकिन धन और पैसे की चाहत में हम अपने रिश्ते और भावनाओं को भूल चुके थे। वह कोरोना ने हमें प्रदान किया है कि आओ, ये धन चकाचौंध में कुछ नहीं रखा है, परिवार और आपके परिजनों के बीच रह करके जियो, इससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। तो मैं तो यही सोचता हूं कि कोरोना का ये उपकार है, या हो सकता है प्रकृति ने मनुष्य को ये सजा दी हो कि जाओ परिवारों के बीच रहना सीख लो, बुजुर्ग माँ बाप के बीच रहना सीख लो, दादा दादियों की कहानियां सुनना सीख लो। आज टीवी पर भी जब तक लॉकडाउन रहा, लोग रामायण देखना शुरू हो गए, लोग महाभारत देखना शुरू हो गए, जिसे भूल चुके थे लोग फिर से उसे दोहराना प्रारंभ हो गए। ये रामायण महाभारत, ये रिश्तों के संबंध, ये जो सब सीखने को हमें मिला है, ये कोरोना के माध्यम से मिला है। मैं इतना ही कहूंगा, आज के इस आयोजन में, आज के इस कार्यक्रम में आप जैसे सुधी श्रोताओं के बीच बहुत कम अवसर मिला करता है बोलने का।
हम लोग की सभाएं तो बड़ी बड़ी होती हैं, जहां भीड़ होती है, लोग आकर के बैठते हैं, सुनते हैं, ताली बजाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आज मैं ऐसी जगह नहीं बैठा हूं, आज मैं प्रबुद्धों के बीच में बैठा हुआ हूं। इसलिए मैं इतना ही कह रहा हूं, एक प्रबुद्ध, एक ज्ञानी, एक पढ़ा लिखा आदमी यदि परिवार की कीमत समझता है, एक संपन्न व्यक्ति यदि रिश्तों की कीमत समझता है, तो वो देश के लिए अलग जगाता है। कोई बुरा ना माने तो एक बाप के समाज सेवा में हम बहुत अग्रणी हो गए हैं, हम लोगों के सहयोग करने में बहुत अग्रणी हो गए हैं, हम बाहर वालों का दुख देख करके द्रवित हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक दुख और हुआ करता है कि जितने संवेदनशील हम बाहर वालों के लिए होते हैं, उतने संवेदनशील शायद परिवार के लिए नहीं हुआ करते हैं। हम जितना दूसरों की हेल्प करते हैं, उतने अपने सगे खून की हेल्प नहीं किया करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी बुराई है। मान्यवर, सबसे पहले परिवार मजबूत, परिवार के उत्थान होना चाहिए, फिर जाकर के समाज का कल्याण करना चाहिए, फिर जाकर के राष्ट्र की बात करना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, यदि हर परिवार अपने आप में मजबूत हो गया, हर परिवार अपने आप में समृद्ध और संपन्न हो गया, हर परिवार में खुशहाली आ गई, तो समाज में खुशहाली तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि समाज तो परिवार से मिलकर बनता है। और समाज में खुशहाली आ गई तो राष्ट्र में खुशहाली अपने आप आ जाएगी, क्योंकि राष्ट्र समाज से मिलकर के बना करता है। तो सबसे पहली इकाई जीवन की करते हैं। मैं 3 शब्द आपके लिए लेकर आया हूं, मैं 3 बातें आपसे करना चाहता हूं, संबंधों को जोड़ने के लिए, रिश्तों की कीमत को पहचानने के लिए, अपने आप का वजूद रखने के लिए और अपने परिवार के प्रेम और सौहार्द को बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता आदमी को पड़ती है। कोई किसी से जुड़ता है, कोई किसी के निकट आता है, कोई किसी से अपने संबंध बनाता है, उसके लिए सबसे पहली चीज यदि कोई देखता है तो वह उपयोगिता देखता है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपके लिए दूंगा, भावनाओं पर नजर रखिए। और तीसरा पॉइंट जो मेरे पास है वह है कर्तव्यों का निर्वहन करिए। उपयोगिता, कोई भी व्यक्ति किसी के पास क्यों जाएगा? वो ये सोचता है जाने से पहले कि अमुक आदमी से जुड़ने से मुझे क्या लाभ होगा। आज मेरे प्रवचनों में लोग आते हैं तो वो भी ये सोचते हैं इन प्रवचनों से हमें क्या लाभ होगा। आज लोग मंदिर भी जाते हैं तो ये देखते हैं कि भगवान से हमें क्या लाभ होगा, पूजा क्या लाभ होगा। मानव है, मनुष्य है, बिना लाभ हानि के वह जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए वह देखता है कि किसी भी व्यक्ति कोई मेरे लिए उपयोगी होगा तो हमारे संबंध अटूट हुआ करते हैं। यदि वो अनुपयोगी हो गया तो वह संबंध बहुत जल्दी टूट जाया करते हैं। मैं बुजुर्गों से भी कहना चाहता हूँ, जीवन की अंतिम सांस तक उपयोगी बनकर के जियो। खाली मत बैठो घर में, खाली घर शैतान का, खाली दिमाग शैतान का, कुछ ना कुछ करते। जैसे लोग 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखा करते हैं, फिर हम इंसान भारत देश में रहने वाले लोग क्यों बुढ़ापे को बिल्कुल निठल्ला बना करके हम जिया करते हैं। घर में रहना है, उपयोगी बन करके रहो। आपकी कोई ना कोई उपयोगिता होना चाहिए। यदि उपयोगिता होगी तो आपको घर में प्रेम मिलेगा, आपको घर में सम्मान मिलेगा। एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि जिस गमले में 6 महीने से हम पानी डाल रहे हैं, उस भी ना आए, उस गमले में फल भी ना आए, उस गमले में पत्ते हरे ना हो, तो बताइए कौन उस पर पानी डालेगा। जब तक गमला उपयोगी है तब तक लोग उसमें पानी डाला करते हैं, नहीं तो थके हुए बूढ़े बैल को कौन पूछा करता है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं आप जैसे प्रबुद्ध लोगों से, भले नौकरी से आप रिटायर्ड हो जाओ, व्यापार से आप रिटायर्ड हो जाओ, लेकिन अपनी कार्य क्षमताओं से कभी रिटायर्ड, कोई ना कोई उपयोगिता अपनी जरूर बना करके रखें। चाहे वह समाज सेवा की हो, चाहे परिवार के आपसी कार्यों की हो। घर में रहो तो खाली मत रहो, कोई ना कोई हमें अपने जीवन में ऐसे काम करते रहना चाहिए कि हम यदि वहां से उठ जाएं, हम वहां से चले जाएं तो हमारी कमी महसूस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा था धरती पर वो चला गया। खुशी नहीं होना चाहिए, हमारे जाने के बाद हमारे परिवार के लोगों की आंखें भर आना चाहिए, हमारा स्थान रिक्त दिखाई देना चाहिए। अपने आप को बना करके रखो। दूसरा, संबंध परिवारों को जोड़ने के लिए
अच्छे संस्कारों के लिए भावनाओं का संबंध हुआ करता है। एक बात याद रखना, यदि भावनाओं में दरार पड़ गई तो परिवारों को टूटने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। भावनाओं पर विशेष ध्यान दें, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। जितना हमें सम्मान प्रिय है उतना सामने वाले को भी सम्मान प्रिय हुआ करता है। उसका भी अपना वजूद है, उसका भी अपनी एक जीवन की कोई इमेज है करके रखना चाहता है। हर व्यक्ति का अपना अपना ईगो होता है। यदि ईगो हर्ट करेंगे तो परिवार आपका टूट जाएगा, परिवार आपका बिखर जाएगा। इसलिए एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें। लोग कहते हैं कि 7 फेरे लेने से संबंध 7 जन्मों के हो जाया करते हैं। मैं पुलक सागर मानता हूं कि 7 फेरे लेने से संबंध 7 जन्मों के नहीं बना कर। किसी की भावनाओं को, यदि पति पत्नी के संबंधों में किसी की भावनाओं को चोट पहुंचा दी जाए, किसी की भावना टूट जाए, तो मैं कहता हूं अग्नि के लिए हुए वो 7 फेरे धरे के धरे रह जाते हैं। 7 जन्मों की कश्में धरी की धरी रह जाती हैं। भावनाएं जब हावी होती हैं खून पर तो रिश्ते टूट जाया करते हैं। भावनाओं का विशेष ध्यान रखें। लकड़ी के फेरे लेने से कोई संबंध अटूट नहीं हुआ करते हैं। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। राम जैसा व्यक्तित्व, सीता जैसा व्यक्तित्व हमारे जीवन में है। ये लोग किसके लिए जिए हैं? एक दूसरे की भावना, एक दूसरे को मन किसी का आहत ना हो इस भाव को लेकर के जिए हैं। मान्यवर, भावना टूटी तो रिश्ते टूट जाया करते हैं। रिश्तों को बना के रखना है तो भावनाओं की कद्र करना सीखिए। आप मेरी भावना की कद्र करो, मैं आपकी भावना की कद्र करूं। हमारे जीवन में ये शब्द होते ही नहीं है। हम अपने परिवार में ऐसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते। एक बार कभी किसी पति ने पत्नी से बोला कि तू मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तेरे बिना अधूरा है। किसी पत्नी ने बोला, अंदर भावनाएं होंगी लेकिन शब्द हमारे मुंह से नहीं निकला करते हैं। कभी बूढ़े माँ बाप से कह करके देखना कि माता पिता हमें आपकी बहुत जरूरत है, आपके बिन हम अधूरे रह जाएंगे, आपके बिन हम जीवन की सार्थकता को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इतना बोल करके देखना, गदगद हो जाएंगे बुढ़ापे में माता पिता। अपने भाई को बोलना कि मेरे भाई, धन दौलत से ज्यादा तू मुझे प्यारा है, तेरी जीवन मुझे प्यारा है। इतना तो बोल करके धार्मिक कार्यक्रमों में देखता हूँ, अधिकतर जैन समाज में भी देखता हूँ, अन्य समाजों में भी देखता हूँ, लाखों लाखों रुपए का दान करते हैं हम, करोड़ों करोड़ों रुपए का दान करते हैं हम, करोड़ों करोड़ों रुपए के मंदिर बना दिया करते हैं हम, लाखों रुपए अपने नाम और यश के लिए लगा दिया करते हैं, कीमती से कीमती चढ़ावा भगवान को चढ़ाया करते हैं। लेकिन मुझे दुख तब होता है जब करोड़ों रुपए की बोलियां लेकर करोड़ों रुपए का चढ़ावा पत्थर के भगवान को चढ़ाते हैं और हमारा अपना सगा भाई 3 नौकरी करता है, दर दर मारा फिरता है, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं निकला करते हैं। हमारे छोटे भाई की पत्नी जाकर के पोछा लगाती है, वह जाकर के बर्तन साफ करती है, 2 वक्त की रोटी का मुश्किल से जुगाड़ कर पाती है। उस छोटे भाई की पत्नी के लिए हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते हैं। किस काम की है? ध्यान रखना, पहला चढ़ावा परिवार के लिए होना चाहिए, उसके बाद मंदिरों में जाकर चढ़ावा होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने घर के क्या नहीं सुधार सकता है, जो व्यक्ति अपने परिवार को मजबूत नहीं बना सकता है, उसे लाखों रुपए का चढ़ावा लेने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता है। और यदि वो लेता भी है तो कोई परमात्मा उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं किया करता है। पड़ोस के आंसू पोंछने वालों, घर के माता पिता के भी आंसू पोंछने का प्रयास करें। मैं तो ये कहूंगा कि आप कितने भी बड़े भामाशाह और दानवीर बन जाओ, कोई कीमत नहीं है आपकी। यदि आपका भाई तो 5-10 हजार की नौकरी करते फिर रहा है और आप लाखों रुपए कमा करके बंगले में ऐश से रह रहे हैं, नहीं मेरे भाई, अपने भाई को भी अपने जैसा बनाने का प्रयास करो, अपने भाई की भी सहायता करो। एक बार ये हुआ कि एक व्यक्ति था, उसके एक छोटा भाई था और बहुत गरीब था, मेरे प्रवचन में आया। बड़ा भाई बहुत अमीर था। मैंने उसे प्रेरणा दी कि छोटे भाई की सहायता क्यों नहीं करते हो, वो क्यों मेरी धर्म सभा में पीछे बैठा रहता है, तुम क्यों मंच पर आकर के मालाएं पहन लिया करते हो। क्या बोलता है वो कि महाराज, कई बार मैंने छोटे भाई की सहायता
बार छोटे भाई की हेल्प की, जो भी धंधा कराया चौपट करके बैठ गया, सारा पैसा बर्बाद करके बैठ गया, अब मैं इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैंने उस आदमी से पूछा कि तू अपने भाई की हेल्प नहीं कर सकता, एक दो बार चौपट हो गया, पैसा बर्बाद हो गया। बोले कितना हेल्प करूं महाराज। मैंने उस आदमी से इतना पूछा, तेरे कितने बेटे हैं? बोले मेरा एक ही बेटा है। तो मैंने कहा भाई साहब जरा ये बताइए कि तुम्हारा एक बेटा यदि 3 बार तुम्हारा धंधा चौपट करे, 3 बार पैसा बर्बाद करे, तो आप चौथी बार फिर उसे बना के खड़ा करते हो। एक भाई के लिए बोलते हो कि कितनी बार करूं? बेटा 10 बार बर्बाद करे तो बाप हैं आप, बेटे के लिए 10 बार तैयार खड़े हैं। एक बात याद रखना, बड़ा भाई बनना बहुत आसान है, पिता बनना बहुत कठिन हुआ करता है। कम से कम इतना तो जरूर करो, उसे सहायता करो। आज उसके दुर्भाग्य, आज उसके भाग्य में नहीं है, आपका भाग्य अच्छा है, आप उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करो। हकीकत में मैं इसे ही धर्म समझता हूँ। वही लोग धर्मात्मा हैं कि जो घरों के वातावरण को स्वर्ग में बनाते हैं। लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मैं पुलक सागर कहता हूँ जिसका परिवार नरक जैसा बना है, वो मंदिर की दहलीज पर भी मर जाए तो भी उसे स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। जो अपने घर को स्वर्ग जैसा बना के रखता है वह मरने के बाद जरूर स्वर्ग जाया करता है। आपसे इतना ही निवेदन, एक संबंध है कर्तव्य का संबंध। एक बात ध्यान रखना, उपयोगिता के बदले उपयोगिता, उपयोगिता मांगती है। मैं आपके लिए उपयोगी रहूं, आप मेरे लिए उपयोगी रहें तो रिश्ते चलेंगे। भावनाओं के बदले भावनाएं हुआ करती हैं। मैं आपके प्रति अच्छी भावना रख रहा हूं तो मैं अपेक्षा रखूंगा कि आप भी मेरे प्रति अपनी भावना रखें। लेकिन तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वह है कर्तव्य का पॉइंट। ध्यान रखना, उपयोगिता के बदले उपयोगिता, भावना के बदले भावना, लेकिन कर्तव्य के बदले कुछ भी नहीं हुआ करता है। कर्तव्य तो कर्तव्य हुआ करता है। मालूम है जब श्री राम को वनवास हो रहा था, दशरथ देख रहे थे। दशरथ की इच्छा नहीं थी कि राम वन को जाएं, वह कहना चाहते थे कि राम से कि राम तुम मुझसे युद्ध लड़ो और युद्ध लड़कर के अपना हक मुझसे छीन लो, अपना अधिकार मुझसे ले लो। लेकिन राम ने वह अधिकार और हक नहीं लिया। दशरथ चाहते थे कि एक बार राम कह दे कि ये मेरा हक है, मैं वनवास नहीं जाऊंगा, अयोध्या का राजा बनना मेरा अधिकार है। दशरथ ये सोचते थे, लेकिन राम ने, दशरथ ने कहा कि वन को जाओ, लेकिन मन में था कि ये रुके। लेकिन राम भी समझते थे कि मेरे पिता मुझे वनवास नहीं दे रहे हैं, उनका मन नहीं है, लेकिन कर्तव्य निर्वाहन मेरा काम हुआ करता है। राम ने भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया, राम ने कर्तव्यों का निर्वाहन किया। जो बेटा कर्तव्यों का निर्वाहन करता है वो राम बन करके दुनिया में पूजा जाता है। कर्तव्य अपने बदले में कुछ भी नहीं चाहते हैं, इतना ही ध्यान रखना। कर्तव्य हुआ करते हैं। हमारे घर में बड़ों के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे घर में छोटे बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है। ये सब कर्तव्य की भावनाएं हमारे यहाँ से ओझल होती जा रही हैं। बातें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन कर्तव्य निर्वहन में हम पीछे हट जाया करते हैं। एक बात ध्यान रखना, भावनाओं से कर्तव्य बड़े होते हैं। और भावना की बात मैंने कही, इन सब में कोई महत्वपूर्ण चीज है तो कर्तव्य सबसे बड़ी चीज है। कर्तव्य भावनाओं से बड़े हुआ करते हैं। और एक बात याद रखना, कर्तव्य को निर्वाहन करने के लिए भावनाओं का बलिदान करना पड़ता है। राम के परिवार में सभी ने अपने अपने कर्तव्य निभाए। कौशल्या का अपना कर्तव्य था, सुमित्रा का अपना कर्तव्य था, सीता का अपना कर्तव्य था, लक्ष्मण ने अपने कर्तव्य का ध्यान रखा, राम ने अपने कर्तव्य का ध्यान रखा, भरत जी ने अपने कर्तव्य, उर्मिला अपने कर्तव्यों का ध्यान रखती है। एक कर्तव्य निष्ठ परिवार थे। इन्होंने कुछ उपयोगिताओं के लिए अपने रिश्ते नहीं बनाए थे, सबने एक दूसरे के लिए बलिदान किया। ऐसा कोई पात्र रामायण में नहीं है जिसने बलिदान की भाषा न सीखी हो। हर किसी ने एक दूसरे के लिए बलिदान किया। एक बात याद रखना, जब दो परिचित व्यक्ति होते हैं, मित्र होते हैं, उनके साथ उपयोगिता का संबंध चलता है। पति पत्नी के बीच में भावनाओं का संबंध चलता है, लेकिन अपने से बड़े और छोटों के बीच में कर्तव्य का संबंध चला करता है। कर्तव्य को निर्वाहन करें। एक बात याद रखें, हम यदि कर्तव्यनिष्ठ हैं, कर्तव्य को ना भूलें
और लायंस क्लब के सभी लायंस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कर्तव्य का पाठ जरूर पढ़ाएं। हमने सेवा का पाठ पढ़ाया, हमने भावनाओं का पाठ पढ़ा दिया, हमने उपयोगिताओं का पाठ पढ़ा दिया, कर्तव्यों का पाठ नहीं पढ़ाया। कर्तव्य सबसे बड़ी है। भावनाएं, कर्तव्य और उपयोगिता, ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु हुआ करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपका समय हो रहा होगा, इतना ही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि ये तीन रिश्ते, तीन संबंधों को यदि हमने समझ लिया, हमारा परिवार अटूट रहेगा। मैं और मेरा परिवार, उसके प्रति मेरे कर्तव्य, इससे बड़ा संस्कार कौन सा होगा, इससे उत्तम संस्कार हमारे जीवन में। मान्यवर, एक बात याद रखना, पाकिस्तान भारत के बहुत पास है, बॉर्डर से लगा हुआ है, लेकिन रूस भारत से बहुत दूर है, 4-5 हजार किलोमीटर दूर होगा। लेकिन एक बात याद रखना, पाकिस्तान पास होकर भी भारत से बहुत दूर है और रूस दूर होकर भी भारत के बहुत पास है। मैं आपसे कहूंगा, भले ही मकान की वजह से परिवार में सब अलग अलग रहें, लेकिन मन की वजह से मकान की दूरियां चल जाएंगी, लेकिन मन की दूरियां नहीं चलना चाहिए। मैं इतना ही आपसे आग्रह करूंगा, अपने भाइयों बहनों के प्रति भी अपने कुछ दायित्व, धर्म और कर्तव्य होते हैं। मैं कहूंगा, आजकल तो भाई मिलता ही नहीं है, आजकल तो रिश्ते ही कम हो गए हैं, एक ही बेटा रह गया है, सारे रिश्ते हमारे खत्म हो चुके हैं। लेकिन इतना कहूंगा कि भाई भाई को कभी नाराज नहीं करना, क्योंकि इतिहास को उठा करके देखो, जब किसी भाई को नाराज किया है उसका क्या हश्र हुआ है। कौरवों ने पांडवों को नाराज किया, कौरव का क्या हश्र हुआ। बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, बाली का क्या हश्र हुआ, आप जानते हैं। एक बात याद रखना, एक ही चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि रावण ने विभीषण को नाराज किया, रावण का क्या हश्र हुआ। और आज के उदाहरण को यदि देखो तो प्रवीण महाजन और प्रमोद महाजन को देखिए, एक भाई ने दूसरे भाई को नाराज किया, हश्र क्या हुआ उनको। यही कहना चाहता हूं, मुकेश अंबानी हो, अनिल अंबानी हो, ये दोनों लड़े झगड़े, विवाद हुआ, इनमें अखबारों में आए, अखबार में छा गए। घर की लड़ाइयां जब बाहर पहुंचती हैं तो घर एक तमाशा बन करके रह जाता है। मेरी तो बहुत भावना है कि कभी मैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी से मिलूं तो एक चीज तो उनसे जरूर पूछूंगा कि भाई तुम्हारे पास इतनी दौलत है, इतनी संपदा है, एक नहीं तुम दूसरा हिंदुस्तान भी खड़ा करना चाहो तो कर सकते हो, किस बात के लिए तुम दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे। अरे 5-10 करोड़ इधर के इधर हो गए, क्या फर्क पड़ता। तुम दोनों भाइयों ने आपस में लड़ करके अपनी एक छवि धूमिल की है। अखबारों पर जब देखा गया, बार बार पढ़ा गया, मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, 100-200 करोड़ यहाँ वहां हो जाते, लेकिन रिश्ते तो अमर होना चाहिए। इसका हश्र ये हुआ कि पहले हमारे देश का बच्चा ये कहता था, हम भी धीरू भाई अंबानी की तरह दौलत कमाएंगे, हम भी बड़े आदमी बनेंगे। लेकिन जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में झगड़ा होता है तो हमारे देश का बच्चा कहता है, हम दौलत तो अपनाएंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। ये साख, ये इज्जत, ये खो दी है हम लोगों ने। मान्यवर, इतना ही कहूंगा, समय की एक अपनी सीमा है, परिवार से जुड़ करके चले। परिवार एक ऐसा रथ है जो 2 पहियों पे चला करता है, और जो पहिया होता है, जब तक वो रथ से जुड़ा है तब तक उस पहिए की कीमत होती है। लेकिन वो पहिया यदि रथ से अलग हो जाए तो फिर वह रथ में काबिल नहीं हुआ करता है, वह किसी कुम्हार के पास चला जाता है और वह पहिया नहीं कहलाता, वह बर्तन बनाने के काम आता है। आज इतना स्वाभिमानी पहिया कुम्हार के घर में बर्तन बना रहा है घूम करके, क्यों? क्योंकि उसने रथ से नाता तोड़ा है। और एक बात याद रखना, पत्ता तभी तक हरा रहता है जब तक पेड़ से जुड़ा होता है। जिस दिन पेड़ से रिश्ता तोड़ता है, पत्ते पीले पड़ जाया करते हैं। फिर उन पत्तों की क्या दिशा होती है ये पेड़ तय नहीं करता, ये हवाएं तय किया करती हैं। आपसे इतना ही निवेदन, परिवार से जुड़, बहुत बड़ी ताकत है परिवार, बहुत बड़ी शक्ति है परिवार, उससे जुड़कर जिए। उसकी आज बहुत आवश्यकता है पूरे देश को। एकल परिवार का बढ़ावा हो रहा है, उसके कारण घरेलू हिंसा बढ़ रही है, चोरियां बढ़ रही हैं, आतंक बढ़ रहा है, एक दूसरे की भावनाएं नष्ट हो रही हैं। इतना ही कहूंगा लायंस क्लब के सभी लोगों से, कभी मेरा उदयपुर आना हुआ तो आपसे फिर मुखातिब होऊंगा, आमने सामने मुखातिब होऊंगा। और आना तो
लेकिन होता वही है जो होना होता है। इसलिए एक ही चीज कहूंगा कि कोरोना से घबराए ना, धन संपदा हम फिर लेकर आ जाएंगे। कोरोना रिश्ता देकर के हमें जा रहा है, संबंध देकर हमें जा रहा है, उसे बनाए रखें। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूं, फिर से सुधीर जी गोयल को आत्मीय आशीर्वाद प्रदान करता हूं, वीवी माहेश्वरी को आशीर्वाद प्रदान करता हूं, विनोद जी फांदौत जो मेरे बहुत आत्मीय हैं, पुलक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने उन्हें दूसरी बार बनाया है, उनमें योग्यता है, उनमें काबिलियत है, उनमें समर्पण भाव है। संजय जी भंडारी जो अपने व्यक्तित्व हैं, जो आज उदयपुर में इस लायंस क्लब का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसी नेतृत्व क्षमता बहुत कम में दिखाई दिया करती है। मैं उनको भी आशीर्वाद प्रदान करता हूं, सबको आशीर्वाद प्रदान करता हूं और एक ही चीज बोल के समाप्त करता हूं कि उपयोगिता, भावना और कर्तव्य, तीन चीजों से परिवार को बचा कर रखो, बना कर रखो। बहुत बहुत आशीर्वाद।